हेलो स्टूडेंट बच्चों, कक्षा 12वीं की मैंने इसके पहले वार्षिक परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताया हुआ था। 2 वीडियो डल चुके थे बच्चों। ये तीसरा वीडियो है आपके लिए। वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। सही विकल्पों की बात करते हैं हम। चाइना एस्टर के लिए दिन और रात के दौरान आवश्यक के इष्टतम तापमान रेंज कितनी होनी चाहिए, है ना। तो इष्टतम तापमान रेंज कितनी होना चाहिए? 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, इतना क्या होना चाहिए? इष्टतम इसका तापमान होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चाइना एस्टर को कितने सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है? बहुत ही आईएमपी है ये भी, है ना। तो ये भी याद रखेंगे आप कि इसको 30 इंटू 30 और 45 इंटू 45, मतलब कि आपको पौध से पौध की दूरी 30 इंटू 30 रखनी है और रो से रो 45 से 45 रखना है, ठीक है बच्चों। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चाइना एस्टर की उपज लगभग कितने टन प्रति हेक्टेयर खुले फूल होते हैं? मतलब कि 1 टन में आपको कितने फूल मिल जाते हैं? कितने फूल मिल जाते हैं? 15 से 20 टन आपको फूल 1 एकड़ में आपको प्रति हेक्टेयर आपको मिल जाएंगे। 1 हेक्टेयर में आपको 15 से 20 टन फूल मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चाइना एस्टर का एक गंभीर कीट है। चाइना एस्टर का एक गंभीर कीट है एस्टर बीटल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एपिकोटा पेंसिल्वेनिका, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्टर बीटल। 5वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। गुलदाउदी को लगभग कितने पीएच की आवश्यकता होती है? इसकी मिट्टी का जो पीएच कितना होना चाहिए गुलदाउदी की खेती के लिए? तो इसका पीएच होना चाहिए बच्चों 6.5 इसका पीएच होना चाहिए। अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं। गुलदाउदी के आधार से सर्कस को हटाना, ठीक है। ये गुलदाउदी का पेड़ है, इससे आधार से क्या है? सर्कस को हटाना यहाँ से। इसको क्या बोलते हैं? डी सकरिंग। क्या बोलते हैं? डी सकरिंग बोलते हैं बच्चों। अब इसके आगे देखते हैं 7वां। खालिस्तान अर्थात 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़े में पौधों के बढ़ते सिरों को हटाना, पौधों के बढ़ते सिरे को हटाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है पिचिंग। क्या कहलाता है? पिचिंग या स्टॉपिंग। क्या कहलाता है? पिचिंग या स्टॉपिंग कहलाता है बच्चों, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। लंबे फूल वाले स्पाइक ट्यूब रोज का उपयोग अधिकतर इस प्रकार किया जाता है। किस प्रकार किया जाता है? कट फ्लावर, टेबल की सजावट, गुलदस्ता तैयार करना, ये सभी प्रकार से क्या करते हैं हम? कट फ्लावर का हम उपयोग कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं हम। रजनीगंधा की व्यावसायिक खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए? रजनीगंधा के लिए, ठीक है। रजनीगंधा के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो रजनीगंधा के लिए तापमान आपको 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रजनीगंधा के लिए चाहिए, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चनों को एक बार आप समझते हुए चलिए, ठीक है। हर 2 दिन में, 1 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। आप पढ़ाई भी कीजिए और साथ में मेरे वीडियो को भी ज़रूर देख लेंगे एक बार, ठीक है। मैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इससे बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। आपका एग्जाम कुछ ही दिन में होने वाला है, एग्रीकल्चर का पेपर होने वाला है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखते रहेंगे, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं। ट्यूब रोज के रजनीगंधा को कटाई के बाद खालिस्तान सप्ताह तक भंडार किया जा सकता है। 4 से 6 सप्ताह तक भंडार किया जा सकता है। रजनीगंधा की फसल के 1 वर्ष में रजनीगंधा के कंदों की उपज सामान्यतः होती है। उपज सामान्यतः होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 10 से 12 टन उपज होती है। ग्लेडियोलस के रोपण के लिए खालिस्तान गहराई का सुझाव किया जाता है। तो ये 7 से 15 सेंटीमीटर इसकी गहराई का सुझाव हम करते हैं, ठीक है। अंकुरण को बढ़ाने के लिए GA3, ठीक है, जिब्रेलिक एसिड की बात कर रहे हैं हम, GA3NA खालिस्तान ppm की सांद्रता फार्म को भिगोने के लिए किया जाता है। कितनी 250 ppm पर भिगोने की मतलब रखते हैं, आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद में कॉर्नेसन की बात कर लेंगे हम। कॉर्नेसन से कुछ इंपॉर्टेंट सही विकल्प आ सकते हैं। देखिए, कॉर्नेसन की पैदावार खालिस्तान होती है। कॉर्नेसन की पैदावार 150 से 400 कटे फूल प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन देखते हैं। फार्म यार्ड खाद, मतलब कि गोबर की खाद तैयार करते समय खालिस्तान प्रति हेक्टेयर काफ़ी हल्की रेतीली मिट्टी में मिलाना चाहिए। तो ये 750 कुंतल नहीं है, सॉरी, ये कुंटल है ना, कुंटल, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम। पूर्ण विकसित जरबेरा पौधों के लिए पानी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। कितनी होती है?
अगर जरबेरा को पूर्ण विकसित जो पौधा उसको होने के लिए 500 से 700 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। गुलाब की कटाई की उचित अवस्था होती है। उचित अवस्था कौन सी है? तरंग अवस्था, तरंगकली अवस्था, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे हम गुलाब की पंखुड़ियों का ढीलापन खालिस्तान के कारण होता है। काय के कारण होता है? अमोनिया के संचय के कारण होता है। किस फूल को फूलों का राजा कहा जाता है? किसको कहते हैं? गुलाब को। उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में गुलाब के फूल आने का समय खालिस्तान है। ये कौन सा समय है गुलाब के फूल आने का? नवंबर दिसंबर, ठीक है, समय अच्छा माना जाता है। भारत में गुलाबों की विटरिंग सामान्य रूप से खालिस्तान के माह में की जाती है, अक्टूबर माह में की जाती है, ठीक है। उसके बाद में याद रखो गेलार्डिया आमतौर पर खालिस्तान के माध्यम से प्रवर्धित किया जाता है। काय के माध्यम से करते हैं? बीज के माध्यम से, ठीक है। गेलार्डिया खालिस्तान का मूल निवासी है। गेलार्डिया है मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका का मूल निवासी है। ब्लैंकेट के फूल की कटाई तब की जाती है जब खालिस्तान होती है पूरी तरह से खुला, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गेंदा प्रजनन से संबंधित है? क्या है? SPS राघव, ये गेंदा प्रजनन से संबंधित है। गेंदा का मूल स्थान क्या है? तो मैक्सिको है, ठीक है। इसके बाद में याद रखें गेंदे की खेती के लिए आवश्यक अनुकूल तापमान कितना? तो 15 से 28 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन केसर का विकल्प है? चमेली, ठीक है। चमेली के लिए जलवायु उष्णकटिबंधीय चाहिए, ठीक है। क्रोसेड्रा खालिस्तान परिवार का है, तो यह है एंकेथेसी परिवार का, ठीक है। क्रोसेड्रा को खालिस्तान के अंतर पर लगाया जाता है 30x30 के सेंटीमीटर के अनुपात पर। क्रोसेड्रा फूल का सेल्फ जीवन खालिस्तान का होता है 2 से 3 दिन, ठीक है। डबल फ्रेश बॉर्डर की चौड़ाई लगभग खालिस्तान रखी जाती है 4.5 मीटर। डहलिया के फूल का भंडारण तापमान लगभग होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक। निम्नलिखित में से कौन वार्षिक वर्षा ऋतु पर्ण समूह नहीं है? कोचियाँ। भारत में झाड़ियाँ ज़्यादातर खालिस्तान मौसम के दौरान लगाई जाती हैं, बरसाती। इसके बाद बात करते हैं मनी प्लांट खालिस्तान का एक उदाहरण है। आरोही खुले फूल की कटाई की उचित अवस्था है, पूरी तरह से खुला होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं। गेंदे की उचित कटाई की अवस्था तंगकली। कंडीशनिंग गोल का pH होता है 3.5 से 4.5। किस गोल में फूल लंबे समय तक टिके रहते हैं? फूलदान का घोल। ppm का फूल फार्म है भाग प्रति मिलियन। कीटनाशक विषाक्त के सामान्य लक्षण हैं सभी: सरदर्द, उल्टी, सांस लेने में कठिनाई, ठीक है। कीटनाशक जो जहर होता है उसमें समस्याएं आपको पूरी आएंगी। कार्यस्थल पर खतरों को रोकने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। यह सभी SDS प्राथमिक चिकित्सा किट, सुरक्षात्मक कपड़े सभी चाहिए। आपातकालीन सेवाओं में शामिल है दोनों, कौन कौन से? एम्बुलेंस भी, फायर ब्रिगेड भी, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको सही विकल्प, ऐसे सही विकल्प हैं जो मोस्ट IMP सही विकल्प हैं बच्चों, इनको देख करके आप जरूर जाएं। और हाँ, इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा मोस्ट IMP जो वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है बच्चों। तो आप तब तक ये सही विकल्पों MCQ को देखते रहिए। अब मैं इसके बाद ज़रूर वीडियो लाऊँगा एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। नमस्कार।